हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर, यानी डीआई को लेकर। इसमें कुल मिलाकर 6 टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं फिलहाल पाई चार्ट। पाई चार्ट का एक फर्स्ट बेसिक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, ये इसका सेकेंड वीडियो है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लें, जो बेसिक्स हैं आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये इसका सेकंड वीडियो है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू नहीं करूँगा, बेसिक्स मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया है। अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले वो पढ़ लीजिए, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि होने वाला है पाई चार्ट पार्ट 2। पहला क्वेश्चन देखते हैं, और उससे पहले एक छोटा सा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक्स ऑफ पाई चार्ट में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि टोटल 100% जो होता है वो एक्चुअली 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जो कन्वर्जन है ये मैंने लास्ट क्लास में काफ़ी आराम से आपको एक्सप्लेन किया था। 10% की वैल्यू 36 डिग्री होती है। तो डिग्री टू परसेंटेज और परसेंटेज टू डिग्री ये आपको कन्वर्ट करते बनना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर बार यही आए, कभी कभी नंबर्स भी आ जाते हैं। उन पर किस तरीके से कैलकुलेशन करना है वो इस वीडियो में भी मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार की, यानी एचआर डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट का पाई चार्ट उस कंपनी के सभी विभागों में स्थित कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। यानी डिपार्टमेंट ए में 60 लोग काम करते हैं, बी में भी 60 हैं, डिपार्टमेंट सी में 30 लोग काम करते हैं, डी में 90 लोग काम करते हैं, ई में 150 लोग, एंड सो ऑन। इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अलग अलग हैं। तो ये आपको यहाँ पर चार्ट में बताया गया है। अब इस पर बेसिस क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कर्मचारियों की अधिकांश संख्या किस विभाग से संबंधित है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। यहाँ पर आपको बस ये बताना है उसको कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या है, किस डिपार्टमेंट में है। तो मेरे ख्याल से आप देख कर बता सकते हैं कि 150 सबसे बड़ा नंबर है, यानी डिपार्टमेंट ई में सबसे ज़्यादा संख्या है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी इतने सीधे एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। कभी वो आपसे परसेंटेज भी पूछ सकता है कि बताओ डिपार्टमेंट ए में, बी में या सी में या डी में कितने % लोग काम करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज भी हमें निकालते बनना चाहिए। क्वेश्चन देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है। टोटल संख्या कैसे निकालेंगे। ऑब्वियसली सारी संख्याएं दी हुई हैं, इसे जोड़ देंगे। किस किस को जोड़ना है। 60 + 60 + 30, 120 + 30 150, 90 यानी 240, 240 + 150, ठीक है, और +30 + 120 सबको जोड़ लेंगे। सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो ये आना चाहिए 540। 540 आपका टोटल बनेगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपसे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का परसेंटेज पूछ देता, सपोज आपसे पूछ देता कि चलिए बताइए ई डिपार्टमेंट में परसेंटेज कितना है, तो आप क्या करेंगे। 150 अपॉन टोटल कितने हैं 540 इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा परसेंटेज निकल आएगा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज भी बता सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। विभाग बी का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण का माप डिग्री है। यानी बेसिकली डिपार्टमेंट बी का आपको डिग्री बताना है, सेंट्रल एंगल कितना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 540। तो जो टोटल है वो डिग्री में कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 540 जो टोटल नंबर है वो एक्चुअली डिग्री में 360 के बराबर है। अब ये नंबर कुछ भी हो पर डिग्री में तो टोटल हमेशा 360 ही रहेगा। तो अगर ये 1540 होता तो भी मैं 1540 = 360 लिखता। फिलहाल टोटल 540 है तो इतना लिखूंगा। अब मुझे डिग्री निकालनी है कितने की, डिपार्टमेंट बी की, यानी 60 की। तो 60 का परसेंटेज निकालना है और कुछ भी नहीं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे 540 से। तो ये 1 की डिग्री आ गई, इंटू 60 कर लेंगे तो 60 की डिग्री आ जाएगी। ये आ जाएगा इसका डिग्री। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, तो मेरे ख्याल से ये आना चाहिए 40 डिग्री। बोलिए ठीक है, ये सीधा सीधा 9 टाइम्स में कटेगा, 9 से 4 टाइम्स में कटेगा। तो 40 डिग्री हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दी गई पाई चार्ट में 2016 में कंपनी के 5 उत्पादकों ABCDE 5 उत्पादक हैं, मात्रावार बिक्री वितरण को दर्शाया गया है। तो ए का 50 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा।
बी का 35 डिग्री है, सी का 120 डिग्री है। हमें पता है टोटल कितना होता है, हमेशा टोटल में 360 डिग्री होता है। ठीक है, अभी उसने नंबर कुछ भी नहीं बताया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि टोटल जो है वो 360 डिग्री है, या मैं बोल सकूं कि 360 ही मान लेते हैं। अगर हमने मान लिया कि चलो 360 आइटम्स ही बेचे गए, तो ए टाइप के 50 आइटम बिके, बी टाइप के 35 आइटम बिके, सी टाइप के 120 आइटम्स बिके। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। चलिए अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि वर्ष 2016 में उत्पाद डी की 1500 यूनिट बेची गई और 2017 में कंपनी द्वारा बेची गई यूनिटों का कुल संख्या 2016 में बेची गई यूनिटों की कुल संख्या की तुलना में 18% अधिक है, तो वर्ष 2017 में कंपनी द्वारा कुल कितनी यूनिटें बेची गई। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है जरा ये समझ लें। उसने आपको डी की बिक्री बता दी कि 2016 में जो डी है वो कितना बिका, 1500 यूनिट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2016 में उसने मुझे 100 डिग्री की वैल्यू बता दी, कितनी, 1500। बोलो ठीक है। यहां से 2017 पे शिफ्ट होने पर हुआ क्या, 18% की सेल बढ़ गई है। ठीक है, 18% की सेल बढ़ गई है। तो यहां पर हमें क्या समझना है, हमें निकालना है 2017 की टोटल सेल कितनी है। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर 100 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो टोटल सेल 2016 की कितनी हुई होगी। देखिए टोटल तो डिग्री में 360 ही रहेगा। अगर 100 की वैल्यू इतनी है तो टोटल 360 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, बात समझ में आई। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 15 इंटू 36 मुझे करना पड़ेगा। 15 इंटू 36 कितना होता है, 540 होता है। बोलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू अगर 15 है तो 360 डिग्री की वैल्यू 5400 है। यानी 2016 में टोटल जो सेल हुई है वो कितने की हुई है, 5400 की हुई है। अब मुझसे क्या पूछा गया कि 2017 की सेल कितनी है, तो मुझे यहां से इसका 18% बढ़ाकर आंसर दे देना है। दैट्स इट। बोलिए बात समझ में आई। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इसमें 18% या 118% का मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो 5400 इंटू 18% बढ़ गई है तो अब हो गई है 118%, यानी 118/100। 2 0 से 2 0 काट लीजिएगा। 8 4 जा 32, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। यूनिट डिजिट पे 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, तब भी आंसर 3672 ही आने का है। तो सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जरूर था, पर एक बार आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको काफी इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि कंपनी द्वारा उत्पाद ए की 320 यूनिट बेची गई हैं, तो कंपनी द्वारा एक साथ उत्पाद बी और ई की कितनी यूनिट बेची गई। कंपनी में ए यूनिट को 320 यूनिट बेचा, यानी टाइप ए को 320 यूनिट बेचा, यानी एक तरीके से 50 डिग्री की वैल्यू उसने मुझे 320 यूनिट बता दी है। अब अगर टाइप ए की वैल्यू या टाइप ए जो कि 50 डिग्री था उसकी वैल्यू 320 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 50 डिग्री बराबर 320। तो यहां से मुझे बी और ई की दोनों साथ में निकालनी है। साथ में निकालने का मतलब दोनों का टोटल कितना डिग्री बनेगा, दोनों का टोटल बनेगा 90 डिग्री। तो मुझे बेसिकली 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए। बोलिए बात समझ में आई। 5 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 के बराबर, इंटू 18 कर लेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इंटू 18 करना पड़ेगा। बोलिए बात समझ में आई। तो 32 इंटू 18 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 576। ठीक है, कैसे निकाला, यूनिट डिजिट, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। वर्ष 2016 में यदि कुल इतनी यूनिट बेची गई तो उत्पाद डी की कितनी यूनिट बेची गई थी। देखिए आपको टोटल की वैल्यू बताई गई है, किसकी, टोटल की। टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 360 डिग्री की वैल्यू आपको बताई गई है 146116। ठीक है, पूछा क्या गया है, उत्पाद डी यूनिट कितनी बिकी। डी का मतलब 100 डिग्री, इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली गई है।
तो बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। कैसे निकालेंगे? 14616 को डिवाइड करना है 360 से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ठीक है, तो ये 100 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, इस तरीके से हम क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। 36 का टेबल पढ़िएगा, बिल्कुल कटेगा, चाहे तो 6 का 2 बार पढ़ लीजिएगा। तो ये कटेगा कितनी बार में? ये कटना चाहिए 406 बार में। तो 406 गुणे 10 यानी 100 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 4060। 100 डिग्री की वैल्यू है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप बोल सकते हैं कि है, बट हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोबारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दी गई पाई चार्ट एक शहर के कॉलेज ए, बी, सी, डी, ई और एफ नामांकित विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है और तालिका कॉलेज में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है। अब देखिए, यहाँ पर पाई चार्ट के साथ एक टेबल भी है। पाई चार्ट क्या दर्शाता है? पाई चार्ट बताता है कि एक शहर में किस कॉलेज में कितने परसेंट विद्यार्थी पढ़ते हैं। जैसे कॉलेज ए में 11%, कॉलेज बी में 16%, कॉलेज सी में 22%, कॉलेज डी में 14%, कॉलेज ई में 18%, कॉलेज एफ में 19%। सबका टोटल करोगे ऑब्वियसली 100% मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है? अब देखिए, कॉलेज ए में 11% लोग पढ़ते हैं और यहाँ पर लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? तो ये है 9:4, यानी बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो यहाँ पर दिया हुआ है इस टेबल में। तो कॉलेज ए में 11% लोग पढ़ते हैं, पर उन 11% में भी रेशियो क्या है? 9:4 का है। इसी प्रकार कॉलेज बी में 16% लोग पढ़ते हैं, बट कॉलेज बी में रेशियो क्या है? 5:9 का है। इसी प्रकार कॉलेज सी में 22% लोग पढ़ते हैं, रेशियो क्या है? 3:4 का है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, घबराते नहीं हैं। क्या बोला है? उपयुक्त जानकारी के आधार पर यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 9800 है तो कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 9800 लोग हैं। उसमें से 16% कॉलेज बी में है और उसमें भी लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या है? 5:9 का है। तो एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो टोटल है, कितना है टोटल? 9800, इसका 16% यानी 16/100 ये हो गए कॉलेज बी के विद्यार्थी। इसमें लड़कियां कितनी हैं? तो देखो, रेशियो के हिसाब से 5:9 लड़के और लड़कियों का अनुपात है। तो लड़कियां कितनी हैं? मेरे ख्याल से बॉयज़ की संख्या पूछे, लड़कियों की संख्या पूछिए। अच्छा, लड़कियों की संख्या पूछी है तो हम इसे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। लड़कियां कितनी हैं? 9 हैं। 9 मतलब कितने में से? तो टोटल निकालोगे तो 14 आएगा। तो 14 में से 9 लड़कियां हैं, यानी 9/14। बोलिए, बात समझ में आई? सिंपली आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 98 को डिवाइड करेंगे 14 से तो ये सीधा सीधा 7 बार में कैंसिल होता है। अब मल्टीप्लाई किस किस को करना है? 7, 16 और 9 को। ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं है। 7 × 16 × 9 ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं आप। कितना आएगा? 1008। ठीक है, यूनिट डिजिट भी चाहो तो निकाल सकते हो, मैंने तो वही निकाला। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, बाकी सबसे मतलब नहीं था, सिर्फ कॉलेज बी में रेशियो क्या है उससे मतलब था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्न पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। एक विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों को में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5000 है। अब देखिए, टोटल यहाँ पर कितने हैं? 5000। तो टोटल विद्यार्थी यहाँ पर टोटल 5000 बताए गए हैं। टोटल विद्यार्थी 5000 है। ठीक है, परसेंटेज वाइज यहाँ पर आपको बताया गया है कि इकोनॉमिक्स में 12% लोगों ने एडमिशन लिया है, CS में 15% लोगों ने लिया है, IT में 14% लोगों ने लिया है, ECE में 16%, EEE में 18%, होटल मैनेजमेंट में 25% और उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत भी दिया है किसका? लड़कों का। नंबर ऑफ बॉयज परसेंटेज में दिया है। ऑब्वियस सी बात है, लड़कियों का भी हम इजीली निकाल सकते हैं भाई। जो भी टोटल 100 होगा, 100% में से अगर 56% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 44% लड़कियां होंगी। इसी प्रकार यहाँ पर 56% लड़कियां होंगी। इसी प्रकार यहाँ पर 35% लड़कियां होंगी। तो इस तरीके से हम लड़कियों का परसेंटेज अपने आप निकाल लेंगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब जरा सीधा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? CS, ECE और EEE संकायों में लड़कों की औसत संख्या कितनी है? बहुत ही बढ़िया सवाल, एवरेज पूछ लिया है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है,
बट बिल्कुल टेंशन मत लो, इसे भी बहुत प्यार से निपटा लेंगे। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि टोटल है 5000। CS में कितने परसेंट लोग हैं? तो देखो CS में 15% लोग हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल का 15/100 ये है CS में। ठीक है, कहाँ कहाँ का पता करना है अपन लिख लेते हैं। CS का पता करना है, ECE का पता करना है और EEE का पता करना है। ठीक है, तीनों में लड़कों का एवरेज निकालना है मुझे। एक एक करके सबका एवरेज नहीं निकालेंगे, संख्याओं से नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पर सुनो, यहाँ पर टोटल का 15/100 CS में लोग हैं, लड़के कितने हैं? तो देखो CS का परसेंटेज कितना है 44, यानी इनमें से 44% लड़के हैं, तो 44/100। किसका? टोटल का ध्यान रखिएगा, टोटल कितना है 5000 है। ठीक है, 5000 सबका टोटल सेम है, इसलिए मैंने एक बार में लिख दिया। प्लस ECE में लड़के कितने हैं? तो सबसे पहले ECE में टोटल परसेंटेज कितना है 16, तो टोटल का 16% यानी 16/100 इधर आ जाएगा, इनटू ECE में परसेंटेज लड़कों का कितना है 72, तो 72/100 आ जाएगा। ये आ गए लड़के। प्लस EEE में टोटल कितना है 18, तो ये 18/100 आ गए, इनटू EEE में लड़के कितने हैं 68% है, तो 68/100 आ गया। बोलो ठीक है, बात समझ में आई? जो भी टोटल आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ये बात मेरे ख्याल से सब लोग भली भांति समझते हैं। चलो, सबके डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 100 × 100 यानी 10,000 10,000 10,000। 5000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सीधा सीधा डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, तो 15 × 44/2 प्लस 16 × 72/2 प्लस 18 × 64 68/2। अब इन सबको 3 से भी तो डिवाइड करना है, तब तो एवरेज आएगा। तो चाहो तो 3 यहीं पर सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 3 3 ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आप चाहो तो सिंपल काट सकते हो, 3 से काट लेना है इसको कितनी बार में 5 बार में, और 2 से काट लेना है इसे कितनी बार में 22 बार में। तो ये कितना हो जाएगा 110, प्लस 2 से काट लेना, या सीधा 6 से काटना हो तो 6 से काट लेना। इसे 6 से कितनी बार में कटेगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12 72, तो 16 × 12। 16 × 12 कितना होता है? 16 × 12 होता है 192। बोलो ठीक है। प्लस 6 से काटोगे, 6 से काट लेना सीधा 3 बार में, 8 × 24 का 4, 2 कैरी हो जाएगा, 6 × 18 और 2 20, 204। तीनों को ऐड कर दो, कहानी खत्म होती है और आंसर कितना आ जाएगा? तीनों को ऐड करने पर आ जाएगा 506। और यही है हमारा एवरेज, यानी ऑप्शन डी। एवरेज ऐसा क्यों आया? तो देखो, जिसको 3 से डिवाइड करना था तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिया था, तो बस इतना सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर मैं अगर इंडिविजुअली सबके बॉयज़ निकालूं और फिर उनको ऐड करूं और फिर डिवाइड करूं, तो वो सबके अपने अपने तरीके हैं। कभी कभी हो सकता है तरीका आपका लेंदी पड़े, कभी हो सकता है मेरा तरीका लेंदी पड़े, तो जो बेस्ट होगा अपन वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से सिंपल था, समझ में आ गया होगा आपको। भले ही थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगाओ, बट ये उतना कैलकुलेटिव भी नहीं था, आसानी से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। IT में लड़कों की संख्या और ECE में लड़कियों की संख्या में अंतर। ठीक है, IT में लड़के कितने? सबसे पहले IT में लोग कितने हैं 14%, तो 5000 का 14%, इतने लोग हैं IT में। और इसमें से लड़कियां, अच्छा लड़कियों की, इसमें से लड़कियां कितनी हैं? IT में लड़कियां कितनी है? तो IT में आप बोल सकते हो 35% लड़कियां हैं, तो इसका 35%। बोलो ठीक है। और किसका अंतर निकालना है? तो अंतर आपको निकालना है 5000 का। ECE में टोटल लोग कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 16% है, 16/100। और ECE में लड़कियां कितने प्रतिशत है? तो आप बोलोगे सर 28% लड़कियां हैं केवल, 28%, तो 28/100। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये सीधा सीधा डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, यहाँ से भी सीधा सीधा डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 7 × 35 माइनस 8 × 28। बोलो ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। दोनों का अंतर निकालोगे तो 35 × 7 कितना होता है? तो ये आना चाहिए 245 माइनस 28 × 8,
28 इंटू 8 कितना होगा, तो 8 8 64 का 4, 6 कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22। तो इतना माइनस कर लेंगे, माइनस करने पर कितना आएगा, 245 को से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 21। तो अंतर कितना है, 21 लोगों का अंतर है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगेन सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, कैलकुलेशन अपन हाथों हाथ करते चल रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का इकोनॉमिक्स की कुल विद्यार्थियों की संख्या से क्या अनुपात है। बहुत ही बढ़िया, इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का टोटल विद्यार्थियों से क्या अनुपात है। भाई टोटल विद्यार्थी 100% होंगे और लड़के कितने हैं, तो केवल 56% हैं। रेशियो निकाल लो जरा, कितना आएगा, 4 से काट लेना, 14/25। बोलो ठीक है, बात समझ में आई। 14:25 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस पाई चार्ट का एक्चुअली कोई यूज नहीं था यहाँ पर। अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स निकालने जाओगे तो फिर कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज या एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ तो केवल परसेंटेज से ही काम हो जा रहा था। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, दिखने में भले ही कितनी खतरनाक हो, पर है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सीजल 2022 का सवाल है, पूछा हुआ द गिवन पाई चार्ट represent the survey report on the favorite games of group of young people. If total number of this persons was surveyed, total कितने लोगों का सर्वे किया गया, तो इतने लोगों का, यानी 100% की वैल्यू। यहाँ पर 100% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ग्राफ है, जो पाई चार्ट है, उसमें भी 100 के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो 100% की वैल्यू 4980 है, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ देम सेड फुटबॉल इज देयर फेवरेट गेम। कितने लोगों ने कहा कि फुटबॉल उनका फेवरेट गेम है। तो देखिए फुटबॉल का जो परसेंटेज है वो कितना है, 30%। किसका 30%, भाई टोटल का 30%। टोटल कितना है आपका, इतना है आपका टोटल। इसका 30% कैसे निकालेंगे, तो 10% हो जाएगा, 498 इंटू 3 कर लीजिएगा तो 30% हो जाएगा। बोलिए ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आएगा, तो ये आना चाहिए, यूनिट डिजिट में 4 आएगा, ठीक है। दो ऑप्शन में 4 दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 8 24 का 4, 2 कैरी हो जाएगा, 27 और 2 29। अच्छा ठीक है, 1494, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन या नहीं पूछे गए हैं, इजी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं मेरे लिहाज से। तो बस हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है। बस बशर्ते आपने सही तरीके से कैलकुलेट किया। ऐसा ना हो कि आप ज़बरदस्ती बाकी सारा डेटा भी निकालने लग जाएं जो रिलेवेंट नहीं है। तो बेसिकली डीआई इसी चीज़ का टेस्ट है कि आप रिलेवेंट डेटा को पहचान कर उसे निकालें, कैलकुलेट करें, बस इसी चीज़ का टेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द पाई चार्ट गिवन शोज द प्रोडक्शन ऑफ 6 डिफरेंट फैक्ट्रीज। 6 डिफरेंट फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन दिखाया है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल दी 6 फैक्ट्रीज इज 12,000। तो टोटल 100% जो है वो है किसके बराबर, 12,000 के बराबर, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्ट्री इज शोन परसेंटेज और टोटल प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है। J1 और J2 ये वैल्यू क्या है, तो वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ PNR। देखो P और R की एवरेज प्रोडक्शन कितनी होगी, तो 15 और 6 21% इनकी एवरेज प्रोडक्शन है, ठीक है। इसे मैं 21% बोल देता हूँ। QNT कितना है, तो देखो Q है 15, T है 20, ठीक है। दोनों का टोटल कितना होगा, 35 का आधा 17.5, 17.5%। ये इनका एवरेज परसेंटेज आ गया। J1 माइनस J2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 21 में से 17.5 माइनस कर लीजिएगा। परसेंटेज वाइज बोल रहा हूँ, अभी मैं सब कुछ कैलकुलेशन परसेंटेज पर कर रहा हूँ। तो 0.5 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 3.5%। किसका भैया, टोटल का 3.5%। टोटल कितना है, 12,000 का 3.5% निकाल लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। यानी 120 इंटू 3.5, या आप 12 इंटू 35 भी कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। 12 इंटू 35 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420। बोलो ठीक है, 420, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखो इतना इजीली मैंने निकाल लिया। मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल के एवरेज नहीं किया, मैंने परसेंटेज का ही एवरेज कर दिया कि भाई परसेंटेज वाइज इनका एवरेज कितना होगा। तो एक का 21% आ रहा है, एक का 17.5% आ रहा है, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा 3.5% आएगा।
तो जो भी वैल्यू होगी वो टोटल का 3.5% होगा। तो बस इतना कैलकुलेट किया, आंसर आपके सामने है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। गिवन द पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, स्टडी द पाई चार्ट, गिव द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? द पाई चार्ट रिप्रेजेंट द स्पेंडिंग ऑफ अ स्टेट ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, किस स्पोर्ट पर कितना खर्चा किया एक स्टेट ने, वो यहाँ पर दिया हुआ है। हाउ मच % मोर इज स्पेंड ऑन क्रिकेट देन ऑन टेनिस। क्रिकेट पर टेनिस से कितने प्रतिशत ज्यादा खर्चा किया? तो यहीं पर समझ लो भाई कितना ज्यादा खर्चा किया। तो आप बोलोगे सर 5% ज्यादा खर्चा किया। किससे? टेनिस से। फ्रैक्शन में आएगा 1/3, परसेंटेज में 33.33। निहायत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। बोलो हाँ, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टार्टअप स्टार्टेड इन वेरियस सेक्टर्स सिंस 2016। 2016 में जितने भी स्टार्टअप्स वहां पर किए गए, खुले, और उनका सेक्टर वाइज किस हिसाब से था वो बताया गया है कि एडटेक में 720 स्टार्टअप्स खुले, फिनटेक में 252 स्टार्टअप्स खुले, फूड में 650 स्टार्टअप्स खुले, ट्रैवल में 324 स्टार्टअप्स खुले, एंटरटेनमेंट में 560 स्टार्टअप्स खुले। सक्सेसफुल स्टार्टअप कितने रहे उसका भी पाई चार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। आउट ऑफ ऑल द स्टार्टअप्स दैट स्टार्टेड इन सिंस 2016 व्हाट % अप्रोक्सीमेटली अप टू 2 डेसिमल्स स्टार्टेड इन ट्रैवल सेक्टर। कितने ट्रैवल सेक्टर में खुले थे आपको ये बताना है। सबसे पहले क्या करोगे भैया? सबसे पहले टोटल करेंगे, कितने टोटल खुले। सबसे पहले तो यही पता करें टोटल कितने खुले। तो सबसे पहले टोटल कर लेते हैं, कितना है 720 प्लस 256 प्लस 650 प्लस 324 एंड प्लस 560। सबको जोड़ लो, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, इसको भी जोड़ लें 10 5 6 4, ठीक है 1 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 16 25 25, तो ये आ जाएगा 2510 स्टार्टअप्स टोटल खुले। इसमें से कितने % ट्रैवल में खुले हैं ये निकालना है। ट्रैवल में कितने खुले हैं? तो देखो 324, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? 324 अपॉन 2510 इंटू 100। कैलकुलेशन बहुत संभल कर कीजिएगा, नंबर्स काफी ज्यादा आसपास हैं। ठीक है, जब आप इसे पूरी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12.91%। ठीक है, ये आपको आंसर मिलेगा प्रॉपर, अगर आप पूरी तरीके से सही सही कैलकुलेट करेंगे तब। तो मेरे ख्याल से अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो पसंद आया है। जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, डेटा इंटरप्रिटेशन के अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको लाइन ग्राफ समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो जल्दी से जल्दी आ पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।